BBC की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अकील रूबी ने अपनी किताब खरे खोटे में अच्छा शुक्रवाले के खाके में लिखा है कि जब तक मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रहे, कुछ लोग अच्छा शुक्रवाले को छोटा गवर्नर कहते थे। गवर्नर हाउस में उनका आना जाना यूं था जैसे वो अपने घर आ जा रहे हों। अमीर मोहम्मद खान के ज़माने में अच्छा को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़े शराफत मिला। वो मज़ीद लिखते हैं कि अमीर मोहम्मद खान की गवर्नरी ख़त्म हुई तो उसके कुछ अरसे बाद अच्छा ने थानेदार से हंसकर कहा, एक तो आपके कानून का पता नहीं चलता, कभी मुझे शराफत का तमगा देते हो, गिरफ्तार कर लेते हो। गवर्नर मूसा खान के दौर में जग्गा गुज्जर को कैद से रिहाई नसीब हुई। कैद से बाहर आकर उन्होंने अपना गिरोह बना लिया और लाहौर में कसाई बिरादरी से जबरी टैक्स वसूल करना शुरू किया। उनकी बदमाशी का मरकज़ बकर मंडी का इलाका था। वो हर कसाई से एक बकरी की खरीदारी पर 1 रुपया वसूल करते थे। किसी में इनकार की जुर्रत न थी और जल्द ही जग्गा गुज्जर के नाम पर ये जबरी टैक्स जग्गा टैक्स कहलाने लगा। आज भी इस नौइयत का हर जबरी टैक्स पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जग्गा टैक्स ही कहलाता है। हसन निसार ने अपने एक कॉलम में लिखा है कि जग्गा था तो बदमाश, लेकिन उसकी ये खूबी उसे दूसरे गुंडों से मुमताज़ करती थी कि उसके घर शाम को जो टैक्स जाता था उसमें गरीबों और बेवाओं का हिस्सा भी होता था। लाहौर के बड़े बूढ़ों के जहन से उस अनोखे किरदार की याद शायद महव न हुई हो। किसी न किसी को याद होगा। किसी जमाने में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फतेह खान बंदियाल नाम के बासूल इंसान थे। बंदियाल साहब GOR बहावलपुर हाउस में मुकीम थे। वो अपने छोटे मोटे काम खुद किया करते। कुछ लेने जाना होता ड्राइवर के साथ निकल पड़ते। ऐसे ही एक रोज वो मजंग चुंगी की एक दुकान से फल खरीदने गए। नामवर पाकिस्तानी कॉलम निगार मोहम्मद इकबाल कुरैशी अपनी एक खुसूसी तहरीर में लिखते हैं, वो दुकान उनकी रिहाइश गाह के करीब थी। वो अक्सर आम से लिबास में बगैर प्रोटोकॉल के आम सी गाड़ी में इस दुकान से फल लिया करते थे। फल लेने में देर ही कितनी लगा करती। वो फल लेकर अपनी रिहाइश गाह पर आ जाते। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। डिप्टी कमिश्नर बंदियाल साहब ने देखा उनकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में 6-7 मुसल्ला बॉडी गार्ड्स के हिसार में एक पहलवान निकला और फलों की दुकान का रुख किया। दुकानदार ने डिप्टी कमिश्नर साहब का आर्डर वहीं छोड़कर उस शख्स को यूं सलाम किया जैसे वो उसका बॉस हो और निहायत एहतराम से मुखातिब होकर कहा, जग्गा बादशाह सलाम। जग्गे ने अपने मखसूस अंदाज में हथौड़े जैसा हाथ लहरा कर जवाब दिया। फलों की टोकरियां और 3-4 बोतलें लीं और बगैर पैसे दिए गाड़ी में बैठकर चला गया। जग्गा के जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने दुकानदार से पूछा, ये कौन शख्स था? दुकानदार को उस बात का इल्म नहीं था। ये लाहौर का DC उससे मुखातिब है, इसलिए रिवायती बेपरवाही से जवाब दिया, बाऊजी तुसी लाहौर दे नहीं लगदे, तानू पता नहीं जगह कौन है। ए जगह बादशाह सी जनाब, ए लाहौर दा हाकिम है, लाहौर दा हाकिम। डिप्टी कमिश्नर साहब ये सुनकर परेशान हो गए कि लाहौर का हाकिम तो मैं हूँ, ये नया हाकिम कहाँ से आ गया। बहरहाल घर जाने की बजाय जंग थाने में चले गए। वहाँ उन्होंने अपना तारुफ करवाया। तमाम पुलिस एहलकार खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मैं जो कुछ देख कर आया हूँ उससे ताज्जुब हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अहवाल पुलिस वालों को बताया और कहा कि अगर ये सच है, हम सरकार से किस बात की तनख्वाह वसूल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की बातें सुनकर पुलिस एहलकार खामोश खड़े रहे। तवक्कुफ के बाद SHO ने DC से कहा कि अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं। DC ने कहा, हाँ बताओ, असल सूरत हाल क्या है। SHO ने कहा, मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है। DC ने कहा कि इसमें गलत फहमी की क्या बात है, मैं सब कुछ देख कर आया हूँ। SHO उसी वक्त DC को फलों की दुकान पर ले गया। दुकानदार SHO को देखकर खड़ा हो गया और कहा कि क्या हुक्म है। SHO ने दुकानदार से DC का तारुफ करवाया और दरियाफ्त किया कि अभी जग्गा नाम का कोई शख्स यहाँ से मुफ्त फल ले गया है। दुकानदार ने कहा कि इस नाम का कोई शख्स नहीं आया और फिर हम किसी को मुफ्त फल क्यों दें।
ڈی سی دکاندار کی بات سن کر حیران ہوا، تاہم وہ سمجھ گیا کہ تھانے دار کی موجودگی میں وہ حقیقت نہیں بتائے گا۔ ڈی سی بندیال صاحب وہاں سے سیدھا ایس ایس پی کے گھر چلے گئے اور تمام واقعہ سنایا۔ ایس ایس پی نے کہا، اچھا ہوا آپ نے شہر کی صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ خیر، اس ملاقات کے بعد ڈی سی نے سخت احکامات جاری کیے کہ جگہ کی کارروائیاں جاری نہیں رہنی چاہیے۔ جگہ گجر کو لوگ جگہ بدماش کہہ کر بلاتے تھے، اور لاہور ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی پولیس اس کا نام سن کر کانپتی تھی۔ اس کو گرفتار کرنا شیر کے شکار جیسا تھا۔ جگہ گجر کی رائج کی ہوئی جگہ ٹیکس کی اصطلاح آج تک مستعمل ہے۔ جگہ تھا تو بدماش، لیکن اس کی یہ خوبی اسے دوسرے غنڈوں موالیوں سے ممتاز کرتی تھی کہ اس کے گھر شام کو جو ٹیکس جاتا تھا اس میں غریبوں بیواؤں کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اس کے ٹارگٹ امیر اور صنعت کار ہوتے تھے۔ جگہ کی ڈی سی سے غائبانہ ملاقات اس کی موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ریاست سے بھلا کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اس کے خلاف ایس ایس پی جناب حاجی حبیب الرحمان نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ لاہور کا یہ بے تاج بادشاہ مفرور ہو گیا۔ بالآخر گنڈا ایکٹ کے دنوں میں ایک مخبر کی اطلاع پر اس کے ٹھکانے کا کھوج لگایا گیا اور پولیس مقابلے میں اپنی چوڑی چھاتی پر بے شمار گولیاں کھا کر دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے ایک لمبی قطار لگ گئی۔ جگہ گجر کا اصل نام محمد شریف تھا۔ اسے اس کی والدہ پیار سے جگہ کہا کرتی تھی۔ جگہ کے غنڈا بننے کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ اس کے بھائی مکھن گجر کا ایک میلے میں نامی گرامی بدماش اچھا شوکر والے سے جھگڑا ہو گیا۔ اچھا شوکر والے کے آدمی نے مکھن گجر کو قتل کر دیا۔ تب جگہ کی عمر 14 سال تھی۔ جگہ نے 8 دن بعد اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا اور جیل جا پہنچا۔ وہاں جب اسے پتا چلا قتل کا اصل محرک شوکر والا ہے تو اس نے اس کے خلاف جیل میں ہی ایک منظم تحریک کا آغاز کیا اور اس پر حملہ بھی کروایا۔ اس حملے میں شوکر والا کے 2 آدمی مارے گئے اور شوکر والا زخمی ہوا۔ تاہم یہ سلسلہ جگہ کو باقاعدہ غنڈا بنانے میں اہم کردار کا حامل رہا۔